इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक जासूस अर्जेंटीना से होते हुए सीरिया पहुंचता है और इतना ताकतवर बन जाता है कि देश का नेता उसे उप रक्षा मंत्री बनाने ही वाला होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा गेम बदल जाता है। ये कहानी है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द स्पाई की। 6 एपिसोड की इस वेब सीरीज में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस इली कोहेन की सच्ची कहानी को दिखाया गया है। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद की गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये इली कोहेन कौन था। इली कोहेन का जन्म 1924 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ था। उनके माता पिता सीरियाई यहूदी थे। इली कोहेन को कई भाषाओं की जानकारी थी। इसी उनकी खासियत ने उन्हें मोसाद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। 1955 में इली ने इजराइल में एक ट्रेनिंग ली और 1957 में मिस्र से इजराइल चले आए। 1960 में इली को मोसाद में जगह मिल गई। 1961 में मोसाद ने इली कोहेन को अर्जेंटीना भेजा, जहां उन्होंने कमाल अमीन ताबेत के नाम से एक सीरियाई व्यापारी के रूप में पहचान बनाई। उनको सीरिया में रहकर वहां से खुफिया जानकारी इजराइल को भेजनी थी। ये एक बेहद खतरनाक मिशन था, लेकिन इली इसके लिए एकदम तैयार थे। अर्जेंटीना में इली ने सीरिया के उच्च सैन्य अधिकारियों का विश्वास जीत लिया। 1962 में वह सीरिया के दमिश्क में बस गए और वहां उन्होंने उच्च राजनीतिक और सैन्य स्तरों तक पहुंच बनाई। बताया जाता है कि सीरिया के गलान हाइट्स में सैन्य ठिकानों की जानकारी, सीरियाई सेना की योजनाओं और सरकार की गोपनीय सूचनाओं को इली ने इजराइल तक पहुंचाया था। 1963 में सीरिया में हुई बाथिस्ट क्रांति के बाद इली का कद और बढ़ गया। यहाँ तक कि क्रांतिकारी नेता अमीन अल हाफिज ने उन्हें उपरक्षा मंत्री नियुक्त करने पर विचार किया। हालांकि इली की जासूसी का अंत 1965 में उस समय हुआ जब सीरियाई खुफिया एजेंसी ने उनके रेडियो ट्रांसमिशन को पकड़ लिया। इली को मोसाद ने कई बार उनके लापरवाह रवैये के लिए चताया भी था। आखिरकार रेडियो ट्रांसमिशन की वजह से इली गिरफ्तार हुए और बाद में सैन्य न्यायालय में मुकदमा चला। 18 मई 1965 को इली को सीरिया में चौराहे पर सरेआम फांसी दे दी गई। इली के अपनी पत्नी को लिखे आखिरी शब्द थे, मेरी प्यारी नादिया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं कि जो कुछ गुजर चुका है उसके बारे में रोने में अपना समय बर्बाद ना करें, खुद पर ध्यान दें और शानदार भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।